अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस सीरीज़ है, उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज इंशाल्लाह हम लेक्चर अपलोड करेंगे और आप इंशाल्लाह यहाँ पे आपको प्रैक्टिस और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम सवालात हैं वो भी हम बताएंगे हर एक टॉपिक के एंड पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी की साइंस। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स। बायोलॉजी के जो अहम शोबे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी साइंस की डेफिनेशन। साइंस क्या है? क्योंकि जो बायोलॉजी है वो भी साइंस की एक ब्रांच है, तो हम पढ़ते हैं कि साइंस किस तरह काम करती है। साइंस की क्या डेफिनेशन होगी? साइंस की डेफिनेशन ये है कि साइंस इज स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। यानी कि फितरत के कवानीन को समझने के लिए आप क्या करते हैं जी? सबसे पहले मुशाहदात करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। जैसे हम न्यूटन के बारे में कहते हैं कि उसने सेब गिरता हुआ उसने मुशाहदा किया उस चीज़ का कि ये क्यों गिर रहा है। फिर उस मुशाहदे की बुनियाद पर उसने जी तजर्बात किए। फिर उस तजर्बात के ज़रिए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो ग्रेविटी है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशनल जो प्रोसेस था उसने वो बताया। तो ये है जी साइंस। साइंस में क्या किया जाता है जी? मुशाहदात किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं और फिर उन मुशाहदात और तजर्बात के ज़रिए मंतकी नताइज तक पहुंचा जाता है। तो ये आपने साइंस की ये डेफिनेशन लिख देनी है जब आपसे पूछी जाए। अच्छा जी, शुरू में क्या था कि जब जो साइंस का नॉलेज वो इतना एक्सपैंड नहीं था, तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह पढ़ ली जाती थी। जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या मैथ है या कंप्यूटर, तो बड़ा मॉडर्न फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हेडिंग के नीचे पढ़ी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि ये नॉलेज बहुत एक्सपैंड हो चुका है, तो आप अलग-अलग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अब आप बायोलॉजी का अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिज़िक्स का अलग से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का अलग से पढ़ते हैं। ठीक है जी? तो ये अब साइंस की भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जिसमें एक बायोलॉजी है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है जी बायोलॉजी की तारीफ। डिफाइन बायोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का जो साइंसी मुताला है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अगर हम गौर से देखें ना इस लफ्ज़ बायोलॉजी को, तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक वर्ड्स यानी कि जिन्हें हम यूनानी अल्फाज बोलते हैं। एक है बायोस और एक है लोगोस। ये दो अल्फाज से निकला है। बायोस का जो मतलब होता है ना वो होता है लाइफ, और लोगोस का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है स्टडी या रीजनिंग या वजह तलाश करना, जिसे हम बोलते हैं या सोचना बोलते हैं। तो इसका जो लफ्जी मतलब है वो हो जाएगा स्टडी करना। ठीक है जी? यानी कि ज़िंदगी को स्टडी करना, ज़िंदगी का मुताला क्या कहलाता है जी? बायोलॉजी। उर्दू मीडियम के लिए है, यानी कि ये दो यूनानी अल्फाज से निकला है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं जी? बायोस और लोगोस। यानी कि ज़िंदगी का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। कंप्लीट डेफिनेशन फिर इसकी ये हो गई कि दिस इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of science which explores structures, functions and interactions of living organisms। यानी कि ये जानदारों की साख्त, अफ़आल और बाहमी ताल्लुकात का मुताला है। यानी कि जानदारों का स्ट्रक्चर देखना है कि ये इसकी जो बॉडी है वो किस उसके जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो किस तरह बने हुए हैं। उनकी साख्त को हम गहराई में देखेंगे। अफ़आल यानी कि वो काम किस तरह करते हैं, आपकी किडनी किस तरह काम करते हैं, आपका हार्ट किस तरह काम करता है। और बाहमी ताल्लुकात और जानदारों के एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुकात हैं। कोई जानदार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। तो ये है जी ज़िंदगी का साइंसी मुताला। बायोलॉजी का जो इल्म है वो आपकी किस तरह मदद कर सकता है जी? तो वो 3 तरीकों से मदद कर सकता है। बहुत सारे तरीकों से कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 तरीके लाज़मी मालूम होने चाहिए इसके बेनिफिट्स बायोलॉजी के नॉलेज के। सबसे पहले जी हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं बायोलॉजी का नॉलेज हासिल करके। देखें, ये हमें अपनी लाइफ़ के बारे में बताता है। तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का पता चलता है। जब हम अपनी मुख्तलिफ़ टिश्यूज़, ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हमारी नॉर्मल तरीके से हो रही हैं। अगर ये
थोड़ा सा उल्ट हो इसके, तो वो क्या है जी, हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई ना कोई वो बीमारी है, तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए फिर उसको ठीक कर सकते हैं, हम कोई मेडिसिन इजाद कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है जो हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद फूड है, हम अपनी फूड को बेहतर बना सकते हैं, खुराक की नई वैरायटी, जैसे पौधे हैं, पौधों से हम क्या ले सकते हैं, पौधों से हम पौधे हमें खुराक देते हैं, तो हम पौधों की नई नई वैरायटीज़ हैं जो वो पैदा कर सकते हैं, जो कि अच्छी और न्यूट्रिशियस हमें फूड दें, तो हम पौधों की जो वैराइटीज़ हैं उनको बेहतर बना सकते हैं और उनसे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है जी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, हम उन्हें हल कर सकते हैं। टू सॉल्व इन्वायरमेंटल इश्यूज़, यानी कि जो माहौलियाती मसाइल हैं, हम बायोलॉजी का नॉलेज हासिल करके उन्हें हल कर सकते हैं, जैसे आलूदगी पर काबू पाना है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह माहौलियाती मसाइल जो भी हैं, हम उन पर काबू पा सकते हैं। तो ये बायोलॉजी की नॉलेज के 2-3 फ़ायदे आपको मालूम होने चाहिए। आगे है जी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अहम शोबे कौन-कौन से हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बोर्ड में कई दफ़ा पूछा गया है। तो 3 मेजर फील्ड्स हैं जी। सबसे पहला जो फील्ड है ना, वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उनके स्ट्रक्चर का मुताला, उनका फंक्शन, उनका फेल यानी कि वो किस तरह काम करते हैं, बिहेवियर और उनका रवैया, और डाइवर्सिटी उनका फैलाव, यानी कि ज़ूलॉजी में ये चीज़ें आएंगी कि हम एनिमल को स्टडी करेंगे, ज़ू मतलब एनिमल और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि ज़ूलॉजी यानी कि स्टडी करना किनको, एनिमल्स को। अगर आप बायोलॉजी में देखेंगे ना, बल्कि किसी भी साइंस में देखेंगे, तो जो लफ्ज़ होता है ना, मेन वर्ड होता है, उसी में डेफिनेशन होती है उसकी, उसका मतलब होता है। तो अब ये देखें, आप ज़ूलॉजी है आपके सामने, तो आप ज़ू देखें, ज़ू का मतलब क्या है, एनिमल, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। जैसे बायो का मतलब था लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या था, स्टडी करना। तो ज़ूलॉजी क्या है, ज़ू मतलब एनिमल और लॉजी मतलब स्टडी करना, जिसमें हम एनिमल की साख्त, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर और डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, यानी कि जानवरों का मुताला है, जिसमें जानवरों की साख्त, उनके अफ़आल और उनका बर्ताव, उनका रवैया, कि माहौल के साथ उनका कैसा रवैया है, जानवरों का एक दूसरे के साथ क्या रवैया, और तनों यानी कि उनका फैलाव, डाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं ना, तनों को हम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, यानी कि इनका फैलाव, उनका ये इल्म है। दूसरी जो ब्रांच है जी, वो है बॉटनी। बॉटनी है वो प्लांट्स का इल्म है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, यानी कि इसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स की किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जी, उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनकी साख्त, उनकी ग्रोथ के पौधे किस तरह बढ़ते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन के वो तौलीद का अमल किस तरह करते हैं, ठीक है जी, और उनके इंटरैक्शंस यानी कि तामलात, उनके हवा के साथ, पौधे हवा में मतलब कि किस तरह किरदार अदा करते हैं, या हवा के साथ किस तरह पौधे पोलिनेशन करते हैं हवा के ज़रिए, या पौधे किस तरह हवा में ऑक्सीजन का जो है वो इखराज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे स्टडी किसमें, बॉटनी में जी। ये पौधों का मुताला है, जिसमें पौधों की साख्त, नशोनुमा, तौलीद और माहौल के साथ उनका तामलात का इल्म है। आगे है जी माइक्रोबायोलॉजी। इस लफ्ज़ को आप देखें तो आपको पता चलेगा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो मतलब लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी करना, यानी कि छोटी जिंदगियों को स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे बैक्टीरिया जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनके लिए हम, जिनको देखने के लिए हम वो इतने छोटे हैं कि हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है जी, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस भी आ जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी आ जाती हैं, जो फंगस होती है, अचार वगैरह पे लगती है, या इस तरह ये भी हमें क्या है, ये बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, फंगस की बहुत सारी बीमारियां, इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन इसकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। इसमें क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ़लाने बैक्टीरिया या फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी हैबिटेट्स यानी कि उसका मस्कन कहाँ है, कहाँ वो रहते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे वो ग्रो करते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि वो अपनी तादाद बैक्टीरिया और वायरसेस कैसे बढ़ाते हैं आगे,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे जी? माइक्रो बायोलॉजी में। और ये सारा कुछ होगा माइक्रोस्कोप के ज़रिए, यानी कि ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, तो माइक्रो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं जी? माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनका मुताला करते हैं। अच्छा, आगे उनकी माइक्रोस्कोप की भी किस्में हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो भी है वो। अच्छा जी, खुर्दबीनी जानदारों का मतलब बैक्टीरिया और फंजाई का मुताला क्या कहलाता है जी? माइक्रो बायोलॉजी, यानी कि इसमें उनकी साख्त, अफ़आल, मस्कन, तौलीद और सेहत और माहौल पर उनके असरात का मुताला करते हैं। यानी कि इनका हम देखते हैं कि ये किस तरह इम्पेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को और हमारी आबो-हवा को। तो बहुत सारी बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं, जिनके लिए हम एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं ना। तो वो सारी बीमारियाँ बैक्टीरिया की ही फैलाई होती हैं, जिनके अगेंस्ट हम एंटीवायरल या एंटीबायोटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो वायरसेस फैलाते हैं या बैक्टीरिया फैलाते हैं। चलें जी, जो पढ़ रहे हैं हम रिवाइज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कौन-कौन से आपको आ सकते हैं। वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 डैश वर्ड्स, कि बायोलॉजी लफ़्ज़ ये है वो किन 2 अल्फ़ाज से निकला। तो मैंने आपको बताया कि ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, यूनानी अल्फ़ाज से निकला है। द मीनिंग ऑफ बायोस इज़, बायोस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? मैंने बायोस और लोगोस का लफ्ज़ी मतलब आपको बताया है। बायोस का लफ्ज़ी मतलब क्या है जी? लाइफ़, ज़िंदगी। द मीनिंग ऑफ लोगोस इज़, लोगोस का मतलब क्या है जी? लोगोस का मतलब क्या है जी? टू स्टडी, मुताला करना। ये लोगोस है ना, लॉजी के तौर पर आएगा आपके, जैसे बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो लॉजी जहाँ भी आ जाए ना, तो इसका मतलब यही होगा कि हम मुताला करते हैं। ये लोगोस से निकला है लॉजी, स्टडी करना। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड डैश, एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ज़ूलॉजी। ज़ू मतलब एनिमल और लॉजी मतलब स्टडी। उसके बाद है जी प्लांट्स की स्टडी। प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है जी? बॉटनी। ये एमसीक्यूज़ हैं जी। ये एमसीक्यूज़ आएँगे, आपको 4 एमसीक्यूज़ दिए गए होंगे और आपने उसमें से एक जो सही होगा वो टिक करना है। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन साइंस, साइंस की तारीफ़ करें। उसके बाद बायोलॉजी, उसकी तारीफ़ करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, आपने बताना है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ये 2 यूनानी अल्फाज से आया है, जिसका मतलब क्या है जी? बायोस और लोगोस का ज़िंदगी और सोचना और वजह तलाश करना या फिर मुताला करना। राइट अ नोट ऑन 3 मेन फील्ड्स और डिवीजंस ऑफ बायोलॉजी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बारे में आपसे इसके बारे में पूछेंगे तो आपने बता देना है कि सबसे पहले बायोलॉजी की तारीफ लिख देनी है, और उसके बाद ये आपने लिख देना है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके 5 नंबर का अक्सर आ जाता है ये। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड, माइक्रोस्कोपिक फंजाई का मुताला क्या कहलाता है? ये अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको समझ लगी हो। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो बायोलॉजी की ब्रांचेस पे होगा।